नेता देकर नाच का रंग नीला नहीं लाल होगा। तुम देखना, दो पति पत्नी आए हैं तो उनको सामने लाइए, जिनका छोटा छोटा बच्चा हो, दोनों की गोद में छोटा छोटा बच्चा दे दीजिए। और सौभाग्य ये हो कि एक ही उसी टाइम या तो वो शौचालय कर दे या तो पैखाना करे। आप उसका भाव देखिएगा, एक मर्द का भाव देखिएगा और एक महिला का भाव देखिएगा। महिला के भाव में अंतर नहीं होगा और मर्द बढ़ गए इसको लेके जाओ। गलत बोल रहे हैं। सहनशीलता यानी धरती के बाद किसी में अगर सहने की क्षमता है एक स्त्री में है। छोटा सा उदाहरण ट्राई कर लीजिएगा, एक बच्चा पति को एक पत्नी को दीजिएगा और उसी समय वो 1 नंबर या 2 नंबर कर दे, उसके भाव से पता चल जाएगा। तो बोलेगा तुरंत इसको दूर करो, कपड़ा बदलो। महिला कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि इस धरती, चूंकि धरती बहुत कुछ सहती है, धरती भी एक माँ के रूप में है। धरती के बाद अगर इस दुनिया में कोई सहने जानती है एक स्त्री जानती है। तीसरा क्या है? क्षमा। अभी अगर लड़का लोग झगड़ा करे, अरे फलना जगह हमारा झगड़ा हुआ है, अरे कोई बात नहीं, पहचान के रखो कौन कौन है। 2 दिन बाद पटका पटकी करेगा, 4 दिन बाद पटका पटकी करेगा, 1 साल बाद पटका पटकी करेगा, मेला के बदले अगला साल बाद मेला में बदला हुआएगा। अब सोच के देखिए, अगर स्त्री का भी वही व्यवहार हो जाए तो इस देश में रोज नया महाभारत होगा। इसलिए स्त्री क्या करती है कि जाओ माफ कर दिए, तुम हमको दुख दिया, तुम हमको सताया, तुम हमको धोखा दिया, तुम हमारे साथ क्या किया, जाओ अपना दिल को बड़ा किए, तुमको माफ कर दिए। एक जीवन काल में अपने बाल्य काल से युवा अवस्था से लेके इस संसार को त्यागने तक एक स्त्री जितना लोगों को माफ करती है शायद ही कोई कर पाए। माफ यानी क्षमा करना। तो इसलिए आज नारी दिवस के अवसर पर मैं तमाम दीदियों से, तमाम बहनों से आग्रह करूंगा, ये 21वीं सदी आपका है, बस आप सार्थक होकर एक दिशा में चलने का काम करें। अंत में इतना ही कहेंगे कि 21वीं सदी की नारी है, ये केवल बेलन लेकर रोटी ही नहीं पकाती है, ये बेलन लेकर केवल रोटी ही नहीं पकाती है, जरूरत पड़े तो बम लेकर दुश्मनों के टैंक भी फोड़ आती है। ये 21वीं सदी की नारी है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, ये केवल पाउडर और काजल लगाकर श्रृंगार ही नहीं करती है, समय आने पर आंखों में अंगार भी भरती है। ये 21वीं सदी की नारी है, ये 21वीं सदी की नारी है। ये केवल पर्दे के पीछे से शर्माती नहीं है, ये 21वीं सदी की नारी है, घूंघट की आड़ में केवल शर्माती नहीं है। अगर हक की बात आए, अधिकार की बात आए तो सामने से शेरनी की तरह गुर्राती भी है। ये 21वीं सदी की नारी है। तो आज जितना भी दीदी मन, बहन मन अले हा, आकले हा, जुटले हा, तो इनके एगो बतिया साफ साफ बोले चाहिए, भाई मन के जब तोहनी के जरूरत पड़ता है, सड़क में पड़ता है तो सड़क में तोहनी के साथ ही है, सदन में पड़ता है तो सदन में तोहनी के साथ ही है। इसलिए आज एक भाई होने के नाते हम इनके जहां तोहनी के जरूरत पड़ता है तोहनी के साथ खड़ा रहबहन। हाँ, थोड़ा सा आवे में लेट है, सकल है, क्योंकि हमारे घर है धनबाद, तो आवे में थोड़ी मनी लेट है, सकल है, लेकिन अगर तोहनी के संदेश हमारे तक पहुंचला है कि तोहनी कोई दुख दुखवास में हाँ, तो निश्चय ही तोहनी के बीच हम उपस्थित रहबो। बाकी ज्यादा समय ना बोला खाए लिए खाए, बहुत दूर जाए खाए, घर भी जाना है, लगभग 3 साढ़े 3 घंटा के रास्ता है, फिर बिहाने घूर आना है। तो सेले आज फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। और जिस दिन महिला विकास, बाल कल्याण, सामाजिक कल्याण के बजट पे चर्चा परिचर्चा बताए, उस दिन महिला के आरक्षण के लेके अपन बात के मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर उठेगो। ये बात तोहनी के बोले चाहिए, तोहनी के बोल के दायरा लियो। जोहार झारखंड, जय झारखंड। तमाम दीदी मन के होल जोहार। जितना भी नारी शक्ति है, 21वीं सदी नारी शक्ति के समय सब इनके जोहार रहता है।
महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के असंख्य अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक ये मैदान टाटी सिलवे रांची में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय, जो इस बजट सत्र में अपना आवाज तो गुंजाया ही, उससे बड़ी बात इससे पूर्व जितना भी सत्र चला है अब तक, वो सत्र जैसा नहीं दिखता था। वहां सिर्फ झाल बजाया जाता था, वहां सिर्फ ढोल लगाया नाच गान किया जाता था। उस सत्र को अनुशासन रूप से बनाने वाले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो परम आदरणीय श्री टाइगर जयराम महतो जी, आज के मंचासन में उपस्थित महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बड़ी दीदी दमयंती मुंडा जी, समस्त तमाम अधिकारी पदाधिकारी और विशेष रूप से आज की माता शक्ति जननी, सबको मैं सलाम करता हूं, झारखंडी जोहार पेश करता हूं। और यानी 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर क्यों? इसीलिए कि महिला का अधिकार को हम लोग समझते हैं, इसीलिए कि महिला को हर क्षेत्र में आगे बराबरी तक पहुंचाना है। लेकिन आप लोग जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 में चाहे महिला रहे चाहे पुरुष रहे, सबको समानता का अधिकार है। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, हर क्षेत्र में समानता की अधिकार है। और ये इतिहास गवाह है कि हमारे माताएं बहनें बहुत कष्ट के साथ, बहुत कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ी है। उस दर्द को नहीं भूल सकते हैं कि सती प्रथा से विवश किया जाता था। उस दर्द को नहीं झेल सकते हैं कि माताओं को दांव में लगाया जाता था। उस दर्द को नहीं झेल सकते हैं कि यहाँ तरह तरह से हौस का शिकार के रूप में उपयोग किया जाता था। लेकिन आज हम लोग 21वीं सदी में है, और 21वीं सदी में जैसे ही मौका मिला है, ये इतिहास और वर्तमान समय में अनेकों ऐसे उदाहरण है कि बड़ी बड़ी उड़ान को हम लोग ऊंचाई तक यहाँ के माताएं बहनें पहुंचे हैं। एक बात ध्यान रखना है, पक्षी का उड़ान तभी मंजिल तक पहुंच सकता है जब वो दोनों पंख का उपयोग कर सके। पक्षी एक पंख में अपना उड़ान नहीं भर सकती है। उसी प्रकार अगर ये समाज का आगे बढ़ाना है, ये समाज को ऊंचा उठाना है, तो महिला और पुरुष दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना होगा। और वर्तमान समय में कई ऐसा जगह है जो महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। दहेज प्रथा जैसे कुरीति अभी भी समाज में है, तो तमाम लोग को ठानना होगा कि दहेज सबसे पहले अपना लेना बंद करेंगे, तभी जाकर के असली महिला दिवस होगा। फिर 8 मार्च को भाषण देने से महिला सम्मान नहीं होगा, प्रशंसा प्रकट करने से महिला सम्मान नहीं होगा। महिला सम्मान के लिए दहेज जैसे कुप्रथा को खत्म करना होगा और शिक्षा सबको देना होगा, सबको आगे बढ़ाना होगा। इतना ही कहते हुए हम अपना बात को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र नेता देवेंद्र नाथ